स्टार्ट है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चल ठीक, देखो आज जो हम लोग का टॉपिक है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय इस टॉपिक इसलिए शुरू किए हैं, हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ है बिहार एसआई स्टेनो का, ठीक है। तो बिहार एसआई स्टेनो एग्ज़ाम में, ठीक है, जो दरोगा का ही एक तरह का एग्ज़ाम है, तो उसमें बिहार से क्वेश्चन पूछा है। हालांकि उतना नहीं पूछता था, लेकिन इस बार पूछा है। तो और बिहार पुलिस भी जो भी हुआ पिछले बार, तो उसमें भी बिहार से क्वेश्चन पूछा है। तो बिहार का कुछ टॉपिक हम लोग देखेंगे, जैसे में बिहार की नदियाँ के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बिहार में विधानसभा विधान परिषद के बारे में पढ़ लेंगे, बिहार में वाटरफॉल के बारे में पढ़ लेंगे, बिहार में कहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य उसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। बिहार में कितने प्रमंडल है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले जो टॉपिक ही शुरू करते हैं, बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय में पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि बिहार की अवस्थिति भारत में है कहाँ, है ना। बिहार की अवस्थिति भारत में है कहाँ। आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी पे दो तरीके का लाइन है, दो तरीके का, दो काल्पनिक रेखा है, एक लेटा हुआ है, एक खड़ा है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और इसी में आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो ये लाइन है 0 डिग्री, ये लाइन 0 डिग्री, और इसमें बताए होंगे कि जो इसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा जो होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। ऊपर वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जिस तरीके से विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उसी तरीके से ये जो आपका ये देशांतर रेखा, ये भी पृथ्वी को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इधर वाले को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और इधर को क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध। ये सब बेसिक चीज है, पूर्वी गोलार्ध, है ना, पूर्वी गोलार्ध। और उस स्थिति में देखिएगा कि भारत की अवस्थिति किधर है, तो भारत की अवस्थिति इक्वेटर से ऊपर है, यहाँ पे, यहाँ पे। और जहाँ पे भारत होगा उसी में तो बिहार होगा। यानी भारत पूर्वी गोलार्ध में, अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, तो बिहार भी किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी में। बिहार भी किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में होगा। बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा कि नहीं। जब भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि देशांतरीय दृष्टि से अगर देखें तो बिहार किस गोलार्ध में हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अगर ये अक्षांशीय से हो गया, ये कैसे हो गया, अक्षांशीय दृष्टि से हो गया, अक्षांशीय दृष्टि से हो गया, है ना। अगर हम लोग देशांतरीय से देखें, अगर हम लोग देशांतरीय से देखें तो भारत किस गोलार्ध में हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में। भारत भी पूर्वी गोलार्ध में है और बिहार भी पूर्वी गोलार्ध में, बिहार भी पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा कि नहीं। ये देशांतरीय दृष्टि से, है ना, देशांतरीय दृष्टि होगा कि नहीं। तो प्रश्न यहाँ पे उठता ये है कि बिहार यहाँ पे है, इस जगह पे बिहार है, तो बिहार अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में किस दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से। बिहार पूर्वी गोलार्ध में किस दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से। तो फिर प्रश्न पूछता है कि बिहार का विस्तार, बिहार का विस्तार अक्षांशीय दृष्टि से कितना है, देशांतरीय दृष्टि से कितना है। अक्षांशीय दृष्टि से कितना है, देशांतरीय दृष्टि से कितना है बिहार का विस्तार। देखिए बिहार की अगर बात करें, बिहार के नक्शा की अगर बात करें तो बिहार आपका इस तरीके का कुछ दिखेगा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कुछ बिहार है आपका, है ना। तो ये अगर बात करें अक्षांशीय दृष्टि से तो ये आपका अक्षांश रेखा, ये आपका अक्षांश रेखा होगा ना। तो बिहार अक्षांशीय दृष्टि से कितना डिग्री विस्तार, अक्षांशीय दृष्टि से कितना डिग्री विस्तार है। तो अक्षांशीय दृष्टि से अगर पूछे बिहार कितना डिग्री विस्तार है तो 24 डिग्री, कितना डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री, कितना डिग्री, 27 डिग्री
31 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड 15 सेकंड। अच्छा, आप एक चीज पूछ देगा कि ये जो है बिहार उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो इतना डिग्री किधर विस्तार होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड किधर? उत्तरी, क्योंकि ये भी उत्तर में है, ये भी उत्तर में है ना। यानी यहाँ पे आपका कितना डिग्री मिलेगा? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार हो गया किसका? बिहार का। अगर यही देशांतरीय दृष्टि से देखें तो ये आपका देशांतर रेखा लाइन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। देशांतरीय दृष्टि से बिहार का विस्तार कितना? देशांतरीय दृष्टि से तो 83 डिग्री, कितना डिग्री? 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड 17 मिनट 40 सेकंड। यानी कहने का मतलब कि आप बिहार की जो देशांतरीय दृष्टि से जगह की शुरुआत होती है, कितना डिग्री शुरुआत होती है? 83 डिग्री से लेकर कहाँ तक हमको जाना है? 88 इससे दूसरा अगर आगे जाएंगे तो दूसरा राज्य में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। यानी देशांतरीय दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार का जो विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड 40 सेकंड 40 सेकंड यहाँ तक विस्तार है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका कितना डिग्री हो गया? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के ये कितना डिग्री तक जाएगा? 88 डिग्री 17 मिनट 40। ये हो गया अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से विस्तार किसका? बिहार का। किसका? बिहार का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, वो जो बोले हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, हाँ। तो बिहार का दक्षिण हो जाएगा ना? देखो बिहार का न दक्षिण हो जाएगा। हम किस बता रहे हैं कि बिहार की स्थिति किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो बिहार का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा ना। ये बिहार का दक्षिण हो जाएगा, लेकिन स्थिति के अनुसार चले, भारत की स्थिति के अनुसार चले, अगर अक्षांशीय दृष्टि के अनुसार चले तो उत्तरी गोलार्ध में है। पूरी तरीके से कहाँ है वो? उत्तरी गोलार्ध में। बात समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? अब प्रश्न आता है ना कि बिहार का नामकरण कैसे होगा? बिहार का बिहार नामकरण कैसे होगा? लगे शुरू में ही बता देना चाहिए था नामकरण कैसे होगा। बिहार का नामकरण कैसे शुरू में ही बता देना चाहिए, लेकिन समझिए इस चीज को। क्या है कि बिहार का जो नामकरण की अगर बात करें, बिहार का अगर नामकरण की बात करें तो बिहार में 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास, 3 शताब्दी 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास बिहार में बौद्ध धर्म का काफी उत्थान हो रहा था। ठीक है, और इसमें एक शब्द का उपयोग किया जाता था विहार। क्या यूज किया जाता था? विहार। इसका मतलब होता था क्या कि कोई लोग कहीं पे घूमने जा रहा है ना, या विश्राम कर रहा है जाके, उसी को लोग विहार कहते थे। और उसी से क्या बना है? बिहार शब्द बना। उसी से क्या बना है? बिहार शब्द बना। लेकिन इस एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास जो बौद्ध धर्म का जो विकास हो रहा था, उसी में बिहार शब्द की उत्पत्ति, विहार से ही बिहार शब्द बना है। बिहार से ही बिहार शब्द बना है। अच्छा, प्रश्न पूछ दिया कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या, तो क्या बोलिएगा कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। ये बीपीएससी में भी बहुत पूछता है क्वेश्चन ये। ठीक है, बीपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम के लिए। अब एएसआई भी इसको पूछेगा। ठीक है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछेगा। खैर, आते हैं आगे। उसको क्लोज कर दो।
ठीक है, देखो अब बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की लंबाई का, बिहार की लंबाई। अगर बात करें बिहार की लंबाई, ये आपका बिहार का क्या हो गया, उत्तर, ये बिहार का क्या हो गया, दक्षिण, दक्षिण, ये बिहार का क्या हो गया, पश्चिम, पश्चिम, ये बिहार का क्या हो गया, पूरब, पूरब। हो गया कि नहीं। तो अगर यहाँ से हमको यहाँ आना है उत्तर से दक्षिण, तो हमको किलोमीटर में सफर करना पड़ेगा, किलोमीटर में सफर करना पड़ेगा। हमको पश्चिम से पूरब भी जाना है तो हमको किलोमीटर में सफर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, किलोमीटर में सफर करना पड़ेगा ना। तो अगर उत्तर से दक्षिण आना है तो हमको 3, 4, 5 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा। कितना किलोमीटर सफर करना पड़ेगा, 3, 4, 5 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर, 3, 4, यानी उत्तर से दक्षिण आना है तो कितना किलोमीटर सफर करना पड़ेगा, 3, 4, 5 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर। यही अगर पश्चिम से पूरब जाना है तो हमको 4, 8, 3 किलोमीटर, 4, 8, 3 किलोमीटर, 483 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। यानी कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना, तो क्या बताइएगा, 345। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, 345, और पश्चिम से पूरब कितना है, 483, 483, 483, 483, 483। क्लियर, याद हो गया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अगर बात करें बिहार है तो बिहार का कुल क्षेत्रफल भी पूछेगा ना कि बिहार इतना में फैला हुआ है तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, पूछेगा ना। ये बिहार एसआई का भी पूछा हुआ प्रश्न। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 9 लाख कितना है, 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्या है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्या है ये क्षेत्रफल, 94,163 किलोमीटर, इसको 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर। लेकिन पूछा कि नहीं भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का, 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 तो बोलिएगा 2.86%, 2.86%, 2.86%, 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में बिहार 12वां नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 12वां नंबर पे आता है। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार है। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य बिहार है। कौन है, बिहार, ठीक है ना, बिहार है। कौन है, बिहार, ठीक है ना। और किसके अनुसार ये, क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, के अनुसार, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का 12वां भारत का केमा नंबर पे आता है बिहार, 12वां नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 12वां नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। अगर कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या की बात करें, कहाँ, बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें, बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें। देखिए हम याद करने का मोबाइल नंबर कैसे याद रखते हैं, है ना। पुराना भुलाए मोबाइल नंबर याद रहता, आदमी बदल गया लेकिन मोबाइल नंबर याद है, आदमी के नंबर बदल गया लेकिन मोबाइल नंबर याद है। तैयो करे पर हम डायल कर ले कैसे तो लग ही जाएगा, है ना। तो इसे याद रखना है, ऐसा मोबाइल नंबर की तरह, ठीक है ना। 10 40 99, 10 40 99, ऐसे नहीं याद करते हैं। 10 40 99, 10 40 99 452, 10 40 99 452, 10 40 99 452, 10 40 99 452, 10 40 99 452। अरे जैसे यहाँ बिहार के डीजे वाला नहीं है, डीजे फलनवा सिंह फलना नंबर 10 40 99 452, 96 97 98 352, है ना। तो इसी बिहार की कुल जनसंख्या याद रखिए कैसे, 10 40 99 452। अब ऐसे याद रख लेंगे 10 लाख 40, तो फिर भुला जाइएगा, है ना। एकदम सिंपल से याद रखिए 10 40 99 452, 10 40 99 452, 10 40 99 452। बिहार की क्या है ये कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या 10 40 99 452, 10 40 99 452, 10 40 99 452, ठीक है ना। और पूछ दिया कि बिहार की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या कितना है, भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में कितना है, भारत के कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में कितना है, तो बोलिएगा 8.6
8.60%, 8.60%। और ये सब जो है 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। इसीलिए 2021 के जनगणना आएगा तो सब डाटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो जनसंख्या है कितना के अनुसार, 2011 के अनुसार। और भारत की कुल जनसंख्या, कितना है, 8.60%, 8.60%। अगर बात करें जनसंख्या में, तो भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें जनसंख्या में तो केवल नंबर पे बिहार आता है, तीसरा नंबर पे। भारत के केवल नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे। भारत में केवल नंबर पे आता है, ये तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे आता है। केवल नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है। केवल नंबर पे आता है। जनसंख्या के अनुसार देखे तो भारत में यह केवल नंबर पे आता है, 30। और क्षेत्रफल के अनुसार देखे तो केवल नंबर पे आता है, 12वां नंबर। लेकिन जनसंख्या के अनुसार देखे तो बिहार केवल नंबर पे आता है, तीसरा नंबर। बिहार केवल नंबर पे आता है, तीसरा नंबर। बिहार केवल नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है। बिहार की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है ना, केवल नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है, केवल नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे। कभी कभी पूछ देगा कि बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितना, क्योंकि किसी भी चीज का ऊंचाई अगर हम नापते हैं तो समुद्र तल से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से। तो बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई, बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई, बिहार के समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट याद रखिएगा। कितना याद रखिएगा, 173 फीट। कितना याद रखिएगा, 173 फीट। कितना याद रखिएगा, 173 मीटर में पूछे तो 53 मीटर, मीटर में पूछे तो कितना मीटर, 53 मीटर, मीटर में पूछे तो कितना मीटर, 53 मीटर, मीटर में पूछे तो कितना मीटर, 53 मीटर। और बिहार में अगर औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर। बिहार में औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, 112 सेंटीमीटर। बिहार में औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, 112 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। बिहार में औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है, 112 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है, 112 सेंटीमीटर। इतना पहले याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, देखिए याद करते हो, बताइएगा। बिहार की स्थिति, भौगोलिक स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है, कितना डिग्री विस्तार है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। 24 20 10, 24 20 27 31 15, 27 31 15, 24 20 10, 27 31 15। उत्तरी गोलार्ध में। अगर बात करें पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध 83 19 50, 83 19 से लेकर के 88 17 40, 88 17 40, ठीक है ना। देशांतरीय दृष्टि से बिहार का विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। बात समझ में आ रहा है ना। और किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध। देशांतरीय दृष्टि से बिहार किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से बिहार किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अगर बात करें बिहार का नामकरण कब हुआ, 11वीं-12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का उत्थान हो रहा था, जिस समय बिहार सबसे, बिहार का क्या होगा। अगर बात करें बिहार की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर का 94,163 किलोमीटर। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण 3-4-5 किलोमीटर, 3-4 कौन दुनिया में फैला है, कौन दुनिया में, बोलो। पश्चिम से पूरा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, ठीक है, 483 किलोमीटर। बात करें भारत में, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.86 मीटर, 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.86%।
फिर भारत का सबसे 12वां नंबर पे कौन सा राज्य आता है? बिहार। बिहार आता है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के नंबर पे आता है? 12वां नंबर पे। 12वां नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के नंबर पे आता है? 12वां नंबर पे। कुल जनसंख्या बिहार का कितना है? 10 40 99 452। 10 40 99 452। 10 40 99 452। कौन जनगणना के अनुसार? 2011 के। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 8.60%। 8.60%। भारत में जनसंख्या के अनुसार क्या नंबर पे आता है बिहार? तीसरा नंबर पे। जनसंख्या के अनुसार बिहार के नंबर पे? तीसरा नंबर पे। आता है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना फीट है? 173 फीट है। कितना फीट है? 173 फीट। मीटर में पूछ दिया तो? 53 मीटर। 53 मीटर। मीटर में पूछ दिया तो? 53 मीटर। औसत वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा बिहार में कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना? आगे बढ़े। लिखना है सब, फोटो खींच लो। देखो बिहार में डाल दी। बिहार के खेल बना दो। समझ में आ रहा है जी? बिहार है? समझ में आ रहा है? हाँ। आ रहा है ना? चलो कर दो। चालू स्टॉप है? नहीं। हैं? चालू है, स्टार्ट है। चलो देखो यहाँ बिहार बनाते हैं। इसे बिहार है। अच्छा छोड़ो, बिहार सीख जाएंगे बनावेला। आओ पहले वाला से खराब करेंगे बिहार। हैं? पहले वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? बिहार लगता है बिलाइनी है? चतुष्कोणीय। हाँ, बिहार का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय। बिहार का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय। देख लेते बिहार के आस पड़ोस में कोई राज्य है ना? अरे वो देश है चौहद्दी है ना? बिहार के चौहद्दी कहते हैं जिसको। बिहार के चौहद्दी। पहले पुराना जमाना में कोई आता था घर में कुटुम उटुम, यही प्रश्न पूछता था, बिहार के भारत के चौहद्दी पूछता था, है ना? आप तो पूछेगा इंस्टाग्राम चलाते बाबू? हाँ चलाते हैं, रील्स बनाते हैं। कितना फॉलोअर है तो 3 है ना? हमको भी दोस्त बना लो और क्या, अभी रील्स डालेंगे तो लगा देना स्टेटस में। आजकल गए हो गया है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक लड़का वाला, उसमें कहा जा रहा है ना क्या कि जब मम्मी पापा शिक्षित नहीं थे तो बच्चे डॉक्टर ये सब बनते थे, और जब मम्मी पापा शिक्षित हो गए हैं तो उनके बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, और साथ साथ मम्मी रील्स बना रही है ना? इससे हमारा भविष्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा बोला था वो, अच्छा था, ठीक था। उतना बुद्धि कहाँ से आ गया हमको तो समझ नहीं आया। हम लोग बड़ी नाक से नेटा पोछते रहते थे और सब इतना बोलने लगा। खैर आइए आते हैं हम लोग। तो बिहार के अगर उत्तर में देखें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल। बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल। बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल। बिहार के दक्षिण में झारखंड। 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 बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में 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 पश्चिम बंगाल। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और बिहार में अगर जिलों की बात करें तो 38 जिला। बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिला। बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिला। बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिला। उसी प्रकार की बात करें कि बिहार में जो 38 जिला है, कितने जिले नेपाल से टच करते हैं, कितने जिले पश्चिम बंगाल से टच करते हैं, कितने जिले झारखंड से टच करते हैं, कितने जिले उत्तर प्रदेश से। प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछे कौन जिला
झारखंड से टच नहीं करता है? कौन जिला नेपाल से टच नहीं करता है? कौन जिला पश्चिम बंगाल से टच नहीं करता? वैसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको पहले याद करते हैं कि नेपाल से कितने जिले टच करते हैं। तो नेपाल से आपके 7 जिले, नेपाल से कितना जिला टच करता है? 7 जिला। नेपाल से कितना जिला टच करता है? 7 जिला। झारखंड से आपका 8 जिला। झारखंड से कितना जिला? 8 जिला। झारखंड से कितना जिला? 8 जिला। और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला। उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला। उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला। और पश्चिम बंगाल से 3 जिला। पश्चिम बंगाल से 3 जिला। पश्चिम बंगाल से कितना जिला? 3 जिला। पश्चिम बंगाल से 3 जिला। पश्चिम बंगाल से 3 जिला। अब याद करिए कैसे याद करना है। देखिए नेपाल से ऊपरे है पश्चिमी चंपारण, ऊपरे है पश्चिमी चंपारण। ऊपरे कौन है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। चंपारण। उसके बाद आएगा पूर्वी चंपारण। उसके बाद पूर्वी चंपारण। चंपारण। कौन चंपारण? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। कौन चंपारण? पूर्वी पूर्वी चंपारण। चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद आएगा सीतामढ़ी। कौन आएगा? सीतामढ़ी। कौन आएगा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। और यहीं पे तन्नी को लगता है सुपौल। कौन है? सुपौल है। कौन है? सुपौल। लेकिन नेपाल से टच और यही दे देगा, फंसा देगा। लेकिन कौन है टच करे वाला? सीतामढ़ी। टच करता। कौन टच करता है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद आएगा मधुबनी। कौन आएंगे? मधुबनी। मधुबनी। कौन? मधुबनी। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी। सुपौल अगर टच करता है जी, ना करता। एक मिनट, शिवहर नहीं टच करता। सॉरी गलती बोल दी है। शिवहर टच नहीं करता। कौन? शिवहर टच नहीं करता। कौन नहीं टच करता है? शिवहर। लेकिन सुपौल टच करता है। इसके बाद सुपौल और मधुबनी के बाद सुपौल। 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 फिर अररिया। फिर अररिया। कौन? अररिया। अररिया। अररिया जिला है अररिया। उसके बाद किशनगंज। कौन? किशनगंज। किशनगंज। तो बताइए नेपाल से कौन कौन टच करता है? पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण। क्या शिवहर टच करता है? नहीं शिवहर टच नहीं करता। उसके बाद कौन टच करता है? सीतामढ़ी। मधुबनी सुपौल। सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल। अररिया किशनगंज। अररिया किशनगंज। ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल से तो किशनगंज टच करेगा। पश्चिम बंगाल से किशनगंज टच करेगा। इसके बाद नीचे आएगा तो मिलेगा आपको पूर्णिया। कौन मिलेगा? पूर्णिया। कौन मिलेगा? पूर्णिया। फिर मिलेगा कटिहार। फिर मिलेगा कटिहार। फिर मिलेगा कटिहार। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और किससे टच करता है? क्या किशनगंज नेपाल से टच करता है? क्या किशनगंज नेपाल से टच नहीं करता है? करता है। पश्चिम बंगाल से टच करता है? करता है। ठीक है ना। देखो याद कैसे करिएगा। ये तो 2 याद रखिए कि सबसे पश्चिम में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पूर्वी पश्चिमी याद रखिए नेपाल से। सीता गई मधु से मिलने। किससे मिलने? कहाँ गई मिलने? सुपौल। और दम मिलने के बाद क्या उसको कैसे ट्रिक बन सकता है? सीता गई मधु से मिलने सुपौल। अररिया किशनगंज। खैर छोड़िए, नहीं बन रहा ट्रिक, बन जाएगा है ना। किशनगंज बोला पूर्णिया को काट देंगे। किशनगंज में पूर्णिया क्या करेंगे? काट देंगे। मिल तो मिल किशनगंज हम पूर्णिया क्या करेंगे? काट देंगे। याद रखिएगा। किसे टच करता है? पश्चिम बंगाल से। किसे टच करता है? पश्चिम बंगाल। आइए झारखंड। किसे? झारखंड से। ठीक है ना। तो इधर से याद करते हैं झारखंड से। औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर हुआ है ना। रोहतास करें हैं। चलिए झारखंड से यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा आपको कटिहार। तो मिलवे करेगा। कटिहार टच करेगा झारखंड से। झारखंड से कटिहार टच करता है। 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 ठीक है ना। इधर से आइए। इधर से मिलेंगे रोहतास। कौन मिलेगा? रोहतास। कौन मिलेगा? रोहतास। कौन मिलेगा? रोहतास के बाद आगे बढ़ेगा तो मिलेगा आपको औरंगाबाद। कौन मिलेगा? औरंगाबाद। कौन मिलेगा? औरंगाबाद। रोहतास से आगे बढ़ेगा तो कौन मिलेगा? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आगे बढ़ेगा तो मिलेगा गया। क्या मिलेगा? गया। तो गया क्या और झारखंड से टच करता है? करता। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो मिलेगा नवादा। कौन मिलेगा? नवादा। कौन मिलेगा? नवादा। फिर आगे बढ़ेगा तो मिलेगा जमुई। कौन मिलेगा? जमुई। कौन मिलेगा? जमुई। जमुई से आगे बढ़ेगा तो मिलेगा भागलपुर। कौन मिलेगा? भागलपुर।
भागलपुर कौन मिलेगा? भागलपुर। जमुई से आगे बढ़िए तो क्या मिलेगा? भागलपुर। जमुई से आगे बढ़िए तो क्या मिलेगा? भागलपुर। लेकिन भागलपुर से पहले बांका मिलेगा। भागलपुर से पहले बांका मिलेगा, तब भागलपुर मिलेगा, तब जाके भागलपुर, और तब जाके क्या मिलेगा? कटिहार। तो याद कीजिए, झारखंड से टच करता है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बोलिए, हम लोग झारखंड, आप लोग बोलिए रोहतास। बोलिए झारखंड, 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 गया, ठीक है, झारखंड, नवादा, झारखंड, जमुई, झारखंड, झारखंड, भागलपुर, झारखंड, कटिहार। झारखंड से कितने जिले? 8 जिले। झारखंड से कितने जिले? 8 जिले। झारखंड से कितने जिले? 8 जिले। अब आइए उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। देखिए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से रोहतास टच करेगा। रोहतास तनिसुन टच इसे करता है, ठीक है ना? रोहतास तनिसुन उत्तर प्रदेश से टच करता है। तो रोहतास के बाद आइए कैमूर। रोहतास के बाद कैमूर। रोहतास के बाद क्या मिलेगा? कैमूर। रोहतास के बाद रोहतास के बाद कैमूर। रोहतास के बाद उसके बाद बक्सर। उसके बाद बक्सर। उसके बाद सारण। उसके बाद सारण से पहले मिलेगा भोजपुर। सारण से पहले मिलेगा भोजपुर। सारण से पहले भोजपुर। सारण से पहले भोजपुर। सारण से पहले भोजपुर। उसके बाद सिवान। उसके बाद सिवान। उसके बाद सिवान। उसके बाद जाइएगा गोपालगंज। कौन मिलेगा? गोपालगंज। कौन गंज? गोपालगंज। कौन मिलेगा? गोपालगंज। कौन मिलेगा? गोपालगंज। गोपालगंज के बाद आपको फिर आ जाता है कौन? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना? देखिए 8 जिला हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? तो बताइए उत्तर प्रदेश से रोहतास, उत्तर प्रदेश से कैमूर, उत्तर प्रदेश से भोजपुर, उत्तर प्रदेश से बक्सर, उत्तर प्रदेश से सारण, उत्तर प्रदेश से सिवान, उत्तर प्रदेश से गोपालगंज, उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण, नेपाल में आइए। नेपाल से पश्चिम चंपारण, नेपाल से पूर्वी चंपारण, नेपाल से सीतामढ़ी, नेपाल से मधुबनी, नेपाल से सुपौल, नेपाल से अररिया, नेपाल से किशनगंज। तो बताइएगा पश्चिमी चंपारण नेपाल से टच करता है? पूर्वी चंपारण नेपाल से टच करता है? सीतामढ़ी नेपाल से टच करता है? मधुबनी नेपाल से टच करता है? सुपौल नेपाल से टच करता है? अररिया नेपाल से टच करता है? किशनगंज नेपाल से टच करता है? आगे पश्चिम बंगाल से किशनगंज। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पश्चिम बंगाल से पूर्णिया। पश्चिम बंगाल से पूर्णिया, पश्चिम बंगाल से पूर्णिया, पश्चिम बंगाल से कटिहार। पश्चिम बंगाल से कटिहार। अब इधर है झारखंड, ठीक है ना? झारखंड में आइए। पहले झारखंड से रोहतास। झारखंड से झारखंड से झारखंड से झारखंड से औरंगाबाद। झारखंड से झारखंड से झारखंड से झारखंड से गया। झारखंड से झारखंड से झारखंड से नवादा। झारखंड से झारखंड से जमुई। झारखंड से झारखंड से बांका। झारखंड से बांका के बाद भागलपुर, बांका के बाद भागलपुर से फिर कटिहार। ये सब किसे टच कर रहा है? झारखंड से। झारखंड से। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बिहार एसआई में, बिहार पुलिस में ही बनेगा, ठीक है? बीपीएससी तो खैर सब पूछवे करता है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से रोहतास, उत्तर प्रदेश से रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। किससे? उत्तर प्रदेश से सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, फिर पश्चिमी चंपारण। याद हो गया? कितना याद हुआ? तो ये सब है। लेकिन एक प्रश्न पूछेगा ना कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, 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 बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी बिहार का चंपारण, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, उत्तरी जिला पश्चिमी बिहार का चंपारण, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी और चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया, दक्षिणी जिला कौन है? गया, दक्षिणी जिला कौन है? गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सबसे बेस्ट में बात करें, इधर बात करें तो इधर आपका है कैमूर। कहने गया कैमूर, ये है कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर, बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर, बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर, कैमूर। बिहार का उत्तरी जिला
उत्तरी जिला पश्चिमी पश्चिमी चंपारण चंपारण बिहार का उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का उत्तरी जिला पश्चिमी बिहार का चंपारण उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज बिहार का दक्षिणी जिला बिहार का दक्षिणी जिला गया 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 गया बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर बिहार